शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था प्रभुपाद जी के कई शिष्य प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभुपाद जी, आपने ऐसा कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध 24 मार्च 1974 को शुरू होगा। प्रभुपाद जी तुरंत उत्तर दिए, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। ये किसने कहा? तो प्रभुपाद जी की बातों को लेकर कई भक्त अफवाहें उड़ाते थे कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है, लेकिन वो बातें सच नहीं होती थी। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, वे कह सकते हैं कि प्रभुपाद ने ये कहा था, परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जब तक तुम मुझसे सुनते नहीं हो तब तक उस बात को किसी के सामने मत बोलो। मुख्य चीज है एक प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुनना और सुनकर फिर बोलना, तो वो बात सत्य होती है, उसको प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन जब गुरुजन ने कहा ही नहीं है और उन गुरु का नाम लेके हम ये बातें दूसरों को बताएं, तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अफवाह जो होती है किसी साधक के जीवन में, यहाँ तक कि आम आदमी के जीवन में भी बहुत बड़ा समस्या पैदा कर सकती है। जिससे प्रभुपाद जी बहुत जोर देते थे कि मेरी पुस्तकें पढ़ो, सारे प्रश्नों के उत्तर मेरी पुस्तकों में दिए गए हैं और ये पुस्तकें संपूर्ण मानव जाति के लिए सर्वोत्तम उपहार है। अब हम आगे बढ़ेंगे। वह कौन जप कर रहा है? 14 जून 1973, इस्कॉन मायापुर, भारत। मायापुर में रहते समय अतिथि गृह की दूसरी मंजिल का आधा भाग श्रील प्रभुपाद तथा उनके संगी साथियों के लिए था। दूसरे कमरे भक्त अतिथियों के लिए थे। उस पूरी सुविधा के चारों ओर एक सुंदर बरामदा था। कभी कभी श्रील प्रभुपाद घूमते हुए उस बरामदे में जप करते। भक्त प्रायः छत के दूसरे किनारे पर एकत्रित होते कि वे कृष्ण कृपा श्री मूर्ति की झलक ले पाएंगे। एक प्रातः मेरे एक वरिष्ठ गुरु भाई उस संगमरमर के बरामदे में आगे पीछे चलकर जप कर रहे थे। मेरी सहज प्रवृत्ति तथा पूर्ववर्ती अनुभवों ने मुझे बताया कि वह बहुत ऊंची आवाज में जप कर रहा था तथा इससे श्रील प्रभुपाद विक्षुब्ध हो रहे थे। श्रील प्रभुपाद अपने मौन क्षणों को महत्व देते थे। मैंने कहा, प्रभु आप थोड़ा मंद स्वर में जप करें, श्रील प्रभुपाद को शायद अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी ओर ऐसे देखा मानो मैं पागल हूं। भला मैं कौन हूं कि उसे कहूं कि क्या करो। मेरे विचार से उसने सोचा था कि श्रील प्रभुपाद उसकी भक्ति से प्रसन्न होंगे। वह अभी भी उच्च स्वर में जप करता रहा था। कुछ मिनटों में घंटी बजी। मैं जानता था कि अब क्या होने वाला है। सच, मैं आनंद में था। मैं प्रसन्न था कि मेरी सहज बुद्धि ठीक है। मैं जल्दी से श्रील प्रभुपाद के कमरे में गया तथा प्रणाम किया। श्रील प्रभुपाद ने क्रोधित मुद्रा में कहा, वह कौन है जो ऊंची स्वर में जप कर रहा है? यदि वह ऊंची ऊंची जप करना चाहते हैं तो उन्हें कहो मंदिर के कमरे में जाकर तथा अर्चा विग्रह के सामने जप करे। मैंने बड़ी खुशी खुशी अपराधी की पोल खोली तथा तेजी से बाहर आ गया। इस बार मेरे मुख पर दंभी दृष्टि थी। अंततः मैं श्री प्रभुपाद के चक्र हथियार से सुरक्षित था। मैं अविनाशी था, कहने की आवश्यकता नहीं। श्री प्रभुपाद का संदेश पाकर वह नए रुख से अपने रास्ते पर चला गया। श्री प्रभुपाद, आपने मुझे एक बार कहा था, उत्तम सेवक जानता है कि उसका स्वामी क्या चाहता है तथा बिना कहे वही करता है। ऐसे बहुत अवसर थे जब मैं अपने अनुभव से जान जाता था कि आप क्या चाहते हैं, परंतु अपने स्वभाव की दुर्बलता के कारण उसे कर नहीं पाता। मैं हमेशा मौन रहने का प्रयास करता। आपने भी कहा है, भक्त अपने लिए विनीत तथा विनम्र होता है, परंतु कृष्ण तथा शुद्ध भक्त के लिए वह शेर बन जाता है। सदैव ऐसे आचरण प्रदर्शित करने के लिए आपका धन्यवाद।
हमें सदा एक भक्त बनने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया आपकी सेवा के लिए उचित साहस न जुटा पाने के लिए मुझे क्षमा करें। आपने बड़े धैर्य से मेरी कमियों को सहन किया, आपने मेरी कमजोरियों को भी सहन किया। मैं विस्मयाकुल हूँ जब मैं स्मरण करता हूँ कि आप अपने सहस्त्र युवा अयोग्य तथा कभी कभी दुराग्राही शिष्यों के साथ भी कितने सहनशील रहे। आपने हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा अभी भी कर रहे हो। जय श्रील प्रभुपाद। तो मायापुर में जब प्रभुपाद जी रह रहे थे तो प्रभुपाद जी ने एक जगह उनके गुरु भाइयों के लिए रखी थी, कुछ जगह अपने शिष्यों के लिए रखी थी। और श्रील प्रभुपाद जी कभी कभी घूमते हुए बरामदे में जप करते थे और भक्तगण छत के दूसरे किनारे पर इकट्ठे हो जाते थे जिससे वह प्रभुपाद जी की झलक पा सके। एक दिन सुबह सुबह शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मेरे वरिष्ठ गुरु भाई संगमरमर के बरामदे में आगे पीछे चलकर जोर से जप कर रहे थे और इससे श्रील प्रभुपाद को विक्षुब्ध हो रहा था, ऐसा शुद्ध कीर्ति वो अपने मन में अनुमान लगा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अपने मौन क्षणों को ज्यादा महत्व देते थे। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु उस भक्त के पास में गए जो उनके वरिष्ठ गुरु भाई थे और उनको कहा, आप थोड़ा धीमी आवाज में जप करिए, श्रील प्रभुपाद को शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो उस भक्त ने शुद्ध कीर्ति प्रभु की ओर देखा और समझा कि पागल है जो मुझे समझाने आया है। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु सोचने लगे, भला मैं कौन होता हूं कि किसको क्या कहूं। अब उसी समय प्रभुपाद जी ने घंटी बजाई। घंटी बजते ही शुद्ध कीर्ति प्रभु समझ गए कि अब क्या होने वाला है। शुद्ध कीर्ति प्रभु आनंद में थे, अपने गुरु की इच्छा को जान चुके थे। श्री प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुए शुद्ध कीर्ति प्रभु, उन्होंने प्रणाम किया। प्रभुपाद जी क्रोधित मुद्रा में बोले, ये कौन है जो ऊंचे स्वर में जप कर रहा है? उसको अगर ऊंचे स्वर में जप करना है तो उसको कहो मंदिर में जाकर अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंचे स्वर में जप करे। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी का आदेश लेकर उसी भक्त के पास पहुंचे और उसको कहा कि मैंने पहले भी कहा था आपको, आप हमारे गुरुदेव को विक्षुब्ध कर रहे हैं जोर जोर से जप करके। जब प्रभुपाद जी का संदेश उस भक्त ने सुना तो वह मंदिर की ओर चला गया। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि आप कहते थे कि अच्छा सेवक अच्छा शिष्य कौन है? जो गुरु की इच्छा को जाने बिना उस कार्य को करता है। तो कई अवसर पर मैं आपकी इच्छा को जानता था, आप क्या चाहते हैं, लेकिन अपने स्वभाव की दुर्बलता के कारण उसे कर नहीं पाता था। और आपने भी कहा है, भक्त अपने लिए विनीत तथा विनम्र होता है, लेकिन अपने गुरु के लिए, शुद्ध भक्त के लिए, भगवान के लिए वह शेर बन जाता है। तो सदैव ऐसे आचरण प्रदर्शित करने के लिए आपका धन्यवाद और हमें सदा एक भक्त बनने के लिए आप मार्गदर्शन आप देते रहिए। वे मेरे गुरु भाई हैं, उन्हें सम्मान के साथ अंदर आने दो। 16 जून 1973, इस्कॉन मायापुर, भारत। श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई दामोदर महाराज कृष्ण कृपा श्री मूर्ति को भेंट करने बहुधा आया करते थे। उस समय श्रील प्रभुपाद उनको मिलने के अधिक उत्सुक नहीं होते थे। एक बार उन्होंने कहा, यदि दामोदर आते हैं तो मैं उन्हें मिलना नहीं चाहता। वह केवल आता है और बात करता है, ये मठ मंदिर यह कर रहा है, वह मठ वह कर रहा है तथा मेरे शिष्य यह कर रहे हैं। मेरी इन बातों में रुचि नहीं है। मुझे प्रसन्नता होगी यदि वह आए और कृष्ण के विषय में या किसी तत्व ज्ञान के विषय में बातचीत करे, परंतु वह इन व्यर्थ की चीजों के विषय में बात करता है। मैं उसे सुनने में अभिरुचि नहीं रखता। मैंने श्रील प्रभुपाद से कहा कि मैं दामोदर महाराज को आपके आवास में प्रविष्ट होने के लिए रोकूंगा। अभी अधिक समय नहीं हुआ था कि मुझे श्रील प्रभुपाद के आदेश पालन का अवसर मिला। कुछ ही दिनों में दामोदर महाराज श्रील प्रभुपाद को भेंट करने आए। मेरे लिए उनको कुछ कहना सरल नहीं था, यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। फिर अपने गुरु भाई और वह भी एक सन्यासी गुरु भाई को कहना तो और भी कठिन है।
जैसे ही वे शिल प्रभुपाद के कमरे के पास पहुंचे, मैंने लंबी सांस ली तथा कहा, प्रभुपाद विश्राम कर रहे हैं, उन्हें अब अशांत नहीं किया जा सकता। दामोदर महाराज मेरे विवरण से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दावा किया, प्रभुपाद कहते थे मैं जब भी चाहूं आ सकता हूं, तुम मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं देते? मैंने थोड़ा दृढ़ दृढ़ होकर कहा, जब वो अपराह्न का विश्राम कर रहे होते हैं तो मैं उनके विश्राम में बाधा नहीं पहुंचा सकता। दामोदर महाराज क्रोधित होकर वेग में आगे बढ़े तथा अपना रास्ता लेने के लिए दृढ़ हो गए। मैं पसीने से तरबतर था। चमत्कारी ढंग से श्रील प्रभुपाद अपने कमरे से बाहर आए। वे अपने दोपहर की झपकी लेकर उठे ही थे तथा अपनी धोती बांधते हुए द्वार से बाहर आ गए। दामोदर महाराज ने पुकारा, प्रभुपाद स्वामी। श्रील प्रभुपाद जोर से मुस्कुराए तथा चिल्लाकर कहा, आओ, मैं अभी आपके पास आता हूं। प्रभुपाद अपने बैठने के कमरे में वापस आए। दामोदर महाराज तथा मैं दोनों चुपचाप बैठे थे तथा उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब श्रील प्रभुपाद अपने बैठने के कमरे में वापस आए तो दामोदर महाराज ने शिकायत की, तुम्हारा सेवक मुझे कठिनाई में डाल रहा है, मुझे आपसे मिलने के लिए अंदर नहीं आने दे रहा था। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, तुम इन्हें कठिनाई में क्यों डाल रहे हो? मैंने तुम्हें कहा है कि जब वे आते हैं तुम उन्हें अंदर आने दो। वे मेरे गुरु भाई हैं, उन्हें सम्मान के साथ अंदर आने दो। मैंने क्षमा मांगी। मैंने प्रणाम किया तथा मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। इसके बाद श्रील प्रभुपाद ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया तथा मैंने भी इस पर कोई चर्चा नहीं की। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह अंतरंग रूप से श्रील प्रभुपाद की सेवा करना बहुत रोमांचक था। श्रील प्रभुपाद के आंतरिक विचारों का संसर्गी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। कृष्ण कृपा शिवमूर्ति अपने गुरु भाई को प्रीतिकर बनाने का प्रयास कर रहे थे तथा मुझे उनकी सहायता करने का अवसर प्राप्त हो रहा था। श्री प्रभुपाद ने मुझे दिखाया कि हमें अपने गुरु भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यद्यपि हम उनके विषय में कुछ भी सोचे, वे आध्यात्मिक कूटनीतिज्ञ थे तथा मैं श्रील प्रभुपाद का विश्वास पात्र बनकर बहुत प्रसन्न था। यह श्रील प्रभुपाद की संवेदनशीलता का एक और उद्घाटन था। वे सदैव कृष्ण भावनामृत का विश्व भर में प्रचार करने के महान लक्ष्य पर थे, किंतु फिर भी अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वे समय देते। जब वे अपने गुरु भाइयों के साथ होते, वह उन्हें प्रायः पश्चिम में कृष्ण भावनामृत के प्रचार की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करते। वे उन्हें अमेरिका आने का प्रस्ताव रखते ताकि वे शिल भक्ति सिद्धांत की इच्छानुसार पश्चिमी शिष्यों को प्रशिक्षित करने में सहायता कर सकें। उन्होंने उन्हें आवास का स्थान तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आश्वासन दिया। बहुत सी प्रार्थनाओं के बावजूद भी उनके किसी गुरु भाई ने उनकी सहायता करने की इच्छा प्रकट नहीं की। श्री प्रभुपाद आपने स्वयं इस्कॉन का शुभारंभ किया तथा पोषण भी किया। आपने यह सेवा खुशी खुशी स्वीकार की। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने का आपका निश्चय अद्वितीय था। आपके अनुयायी वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली हैं। तो प्रभुपाद जी अपने विचारों को कब बदल लेते थे पता नहीं चलता था। यहाँ पे शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी के गुरु भाई दामोदर महाराज जब भी उनको मिलने के लिए आते थे तो इधर उधर की बातें करते थे। प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को बुलाकर कहा, जब भी वे आए तो उनको आने मत देना, क्योंकि वो कृष्ण की चर्चा ना करके अन्य चर्चाएं करता है और ये व्यर्थ हो जाता है मेरे लिए। शुद्ध कीर्ति प्रभु इस बात को मान गए। अब अगले दिन जब प्रभुपाद जी प्रसाद लेकर विश्राम कर रहे थे, उसी समय दामोदर महाराज आ गए और वे चाहते थे प्रभुपाद से मिलना, लेकिन शुद्ध कीर्ति प्रभु उनको रोक दिए। आप अभी प्रभुपाद से नहीं मिल सकते क्योंकि प्रभुपाद जी अभी विश्राम कर रहे हैं। तो दामोदर महाराज को अच्छा नहीं लगा। वह असंतुष्ट हो गए शुद्ध कीर्ति प्रभु के व्यवहार से। वो दृढ़ थे प्रभुपाद से मिलने के लिए और कमरे के अंदर जा ही रहे थे और शुद्ध कीर्ति प्रभु उनको रोक रहे थे। इसी दरमियान प्रभुपाद जी बाहर आ गए। प्रभुपाद जी अपना झपकी लेकर उठे थे। जैसी धोती बांधते हुए बाहर आए तो दामोदर महाराज ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ये मुझे अंदर आने नहीं देते, आपके सेवक मुझे कठिनाई में डाल रहे हैं। प्रभुपाद जी मुस्कुराए और चिल्लाकर कहे, आप आइए। जैसे ही दामोदर महाराज शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के कमरे में प्रवेश हुए, प्रभुपाद जी जब आते हैं
तो प्रभुपाद जी कहते मेरे गुरु भाई हैं, इनका सम्मान होना चाहिए, इनका आदर होना चाहिए, इनको अंदर आने दिया करो। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने क्षमा मांगी। शुद्ध कीर्ति प्रभु ने ऐसा नहीं कहा प्रभुपाद आपने तो पहले कहा था कि इनको नहीं अंदर आने देना है, फिर आप कह रहे हैं आने देना है। और मुस्कुराते हुए शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रणाम करके वहां से चले गए। उसके बाद शुद्ध कीर्ति प्रभु इस बात का कभी उल्लेख नहीं किए, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं किए, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं थी। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते अंतरंग रूप से श्री प्रभुपाद का सेवा करना बड़ा रोमांचक था। उनके आंतरिक विचार काफी बदलते रहते थे। और श्री प्रभुपाद जी हमको इस लीला से सिखाना चाहते थे कि अपने गुरु भाई से कैसे प्रेम करना चाहिए, जब वो गलत मार्ग पे हो तो उसको सही मार्ग पे कैसे लाना चाहिए, और अपने गुरु भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने लीला से ये सब कुछ हमको सिखाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक चीज और सिखाते हैं, विश्व भर में वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन जब भी कोई उनके पास व्यक्ति मिलने के लिए आता तो वह उसको अवश्य समय देते थे। जब वे अपने गुरु भाइयों के साथ होते तो उन्हें प्राय पश्चिम में कृष्ण भावनामृत के प्रचार की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करते, जबकि उनको अपने गुरु भाई से सहायता नहीं मिली थी, लेकिन वो अपने गुरु भाइयों को अमेरिका बुलाकर सहायता प्रदान करना चाहते थे, उनको प्रशिक्षित करना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद आपने अकेले इस्कॉन का शुभारंभ किया, उसका पोषण भी किया, और आपने सारी सेवाएं खुशी खुशी स्वीकार की। यह आपका निश्चय अद्वितीय था, गुरु की सेवा करना। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आपके अनुयायी बने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।